हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। कल के दिन मंडे के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, कैसे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, सभी सिनेरियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि कल के दिन बताया था, फ्राइडे का ये जो लेवल है थर्सडे को ही शेयर कर दिया था कि अगर लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना और जैसे ही हाई ब्रेक करे एंट्री बना लेना है। और यहाँ पे जो है एक बढ़िया मूवमेंट मिला 100 पॉइंट्स के ऊपर का जो है निफ्टी में आप लोग जो है बेनिफिट उठा सकते थे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी क्रिएट हुआ और लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ। ये मूवमेंट इजीली कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर भी जो है एक मूवमेंट हुआ और यहाँ पे उतना खास मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आपका नुकसान नहीं होता था, प्रीमियम डीके जरूर किया होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ छोटा ही प्रॉफिट कर सकते थे। अब बात करते हैं कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। तो सबसे पहला बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में जो है आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। यहाँ पे ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ये नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, वो रूल्स समझने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी का जो लेवल बता रहा हूँ फ्यूचर के चार्ट पे, तो आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 19,033, लाइन 2 जो है 19,089, लाइन 3 जो है 19,172, लाइन 4 जो है 19,229, ये आपका लाइन 4 है। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है और 19,172 ये लेवल ब्रेक करता है। आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,089, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इन केस अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता है और यहाँ पे लाइन 4 अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 19,229। ये लेवल ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,390 आपका ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने की बजाय पहले नीचे की तरफ आता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है 19,089, ये लेवल ब्रेक करता है और ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ यहाँ पे आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रिटर्न होता है और 19,089 ये लेवल ब्रेक करता है। बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,172, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19,033, ये लेवल ब्रेक करने के बाद सेलिंग साइड जाना है। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,850 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। 18,850 नीचे की तरफ ये आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं ये तो सिचुएशन हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और किसी भी साइड निकलता है तो उस सिनेरियो में ये करना है। अगर मार्केट गैप अप, यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग। ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो में कि अगर छोटा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करें। इन केस काफी बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मान लेते हैं लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो आप फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड जा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक किया, बाइंग साइड जा सकते हो। तो जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है, जैसे यहाँ पे कर दिया, अगर ये सपोज नहीं करता और नीचे की तरफ आता और फिर यहाँ से रिटर्न ऊपर की तरफ निकलता तो फिर बाइंग साइड जा सकते थे। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहता था वो आपका स्टॉप लॉस बनता था। या फिर नीचे की तरफ
लाइन 3 ब्रेक कर देता तो सेलिंग साइड जा सकते थे, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहता था वो आपका स्टॉप लॉस बनता था। अब यही सिनेरियो अगर सपोज मान लेते हैं लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करता है आप सेलिंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न हो, चाहे वो लाइन 1 के नीचे निकलता है तो बाइंग, लाइन 2 के ऊपर निकलता है तो सॉरी लाइन 2 के ऊपर निकलता है तो बाइंग, लाइन 1 के नीचे निकलता है तो सेलिंग साइड जो है जा सकते हो। अब ये जो सिनेरियो बताया हो यही रूल्स आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी में काम करता है। और जिन्होंने अभी तक हाउ टू यूज 4 लाइन वीडियो नहीं देखे हैं देखिएगा, उसमें जो पूरे रूल्स है आपको समझ में आ जाएंगे। एंड स्क्रीन में उसका जो है लिंक शेयर कर दूंगा वो चीज़। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, माई डेली ट्रेडिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है आपको इंट्राडे के लेवल्स वगैरह भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग भी उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। और लाइव मार्केट में भी आप लोग जुड़ सकते हो, लाइव स्ट्रीम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आप लोग अपने डाउट्स लाइव मार्केट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। बैंक निफ्टी में भी आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 42,830, लाइन 2 जो है 42,951, लाइन 3 जो है 43,134, लाइन 4 जो है 43,256, ये आपका लाइन 4 है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है या लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो उसका टारगेट क्या होगा, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा 43,580 ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,520 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये जो जैसे निफ्टी में आपको रूल्स बताया वही रूल्स सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में आप लोगों को इंडेक्स का चार्ट देखना है, उसमें आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है। तो फिन निफ्टी में कल के दिन थोड़ी सी रेंज जो है नैरो है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है, अगर लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में अगर कोई ट्रेड एक्टिवेट होता है तो क्वांटिटी कम रखने की कोशिश कीजिएगा, हेवी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिएगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 19,057, लाइन 2 जो है 19,100, लाइन 3 जो है 19,158 ये आपका लाइन 3 होगा, लाइन 4 जो है 19,200 ये आपका लाइन 4 होगा। अब यहाँ पे अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा नीचे की तरफ 18,920 और ऊपर की तरफ लाइन 4 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,380 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो भी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मैजिक कैंडल या 4 लाइन स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो आप लोग उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। आप लोगों को एप्लीकेशन का जो लिंक एंड्रॉयड iOS दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाइव मार्केट में। बाय, टेक केयर।